तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो ड्रैगन बॉल हीरोज़ का एपिसोड 26 की फुल समरी आ चुकी है, जिसके ऊपर बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो तो ब्लास्ट दैट डैम सब्सक्राइब बटन, और उसके साथ तो लाइक भी तो बनता है दोस्तों, तो कर दो यार। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों एपिसोड 23 और 24 में डॉक्टर डब्ल्यू, जिसने खुद को बेट बनाकर जीनो गोकू SSJ-4 और जीनो वेजिटा SSJ-4 के अगेंस्ट गया। क्यों? ताकि उनके सारे अटैक पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर सके और उनके बेस्ट यानी फाइनल अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सके, जो डॉक्टर डब्ल्यू ने किया और डाली गई जानिम्बा में। हमें लगा कि जानिम्बा के रिवाइवल प्रोसेस के लिए अब सब कुछ मिल चुका है, पर आज की एपिसोड की जो समरी आई है दोस्तों, उसमें ये कहा गया है कि जानिम्बा में और भी कुछ डाला गया है, और वो क्या है आगे बताऊंगा। तो जेनो गोकू और जानिम्बा के कुछ क्लैशेस के बाद जेनो गोकू समझ जाता है कि जानिम्बा अपनी ट्रू पावर रिवील नहीं कर रहा है, बाकियों के साथ खेल रहा है। कुछ टाइम के लिए शायद जानिम्बा हारने लगा, ऐसा लग ही रहा था जी वॉरियर्स को कि जानिम्बा फिर से उन पे भारी पड़ना स्टार्ट हुआ, और फिर जेनो गोकू वेजिटा को पटक देता है जानिम्बा। माजिन सैल्सा और पुटिन जो बैटल में आए थे वो भी कहीं गायब हो गए आते ही। अभी के लिए किसी रीज़न से उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये भी सवाल आता है कि वो जी वॉरियर्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं। क्या इविल होने से पहले सैल्सा और पुटिन अच्छे थे? माजिन सैल्सा और पुटिन है कौन? पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि माजिन सैल्सा और पुटिन ये दोनों इविल गॉड है। माजिन सैल्सा एक डिमन गॉड है जो मेचिका बुरा के नीचे काम करता है। इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी कि दोस्तों ट्रंक्स पूछता है कि वाई आर यू हियर, डोंट टेल मी मेचिका बुरा सील ओपन्ड। ओहो, ये क्या है अब? तो जब फू की हिस्ट्री दिखाई गई थी दोस्तों उस एपिसोड 20 में, तब ट्रंक्स ने किसी डिवाइन वेपन से मेचिका बुरा को स्लैश किया था। तो हम सबको तब लगा कि मेचिका बुरा मर चुका है, वो मारा नहीं है, उसे सील किया गया है। दोस्तों एक और मज़ेदार बात, इविल गॉड माजिन सैल्सा और पुटिन अगर मेचिका बुरा के आर्मर को कुछ होता है तो वो दोनों भी नहीं रहेंगे। ये बात तो पक्की है कि अब मेचिका बुरा सील्ड है, मारा नहीं है। ये आर्मर क्या है और इसे होने से वो दोनों कैसे गायब हो सकते हैं? आई गेस कि खुद मेचिका बुरा जब किसी को भी अपनी इविल गॉड पावर जिसे वो शेयर करता है, तो उन दोनों में एक लिंक क्रिएट होती है, मेचिका बुरा और उस जिसे उसने मेचिका बुरा ने पावर शेयर किया है उन दोनों के बीच। दोस्तों एक्चुअली एक कैंडिडेट था मेचिका बुरा विद क्रोना, जो अभी सुप्रीम काय ऑफ टाइम है। तो मेचिका बुरा के डार्क मैजिक के कारण उसे बियॉन्ड स्पेस में भेजा गया, जहां टाइम रिलेट नहीं करता है, और उसे वहां सील किया गया था। पर किसी कारण वो वापस आया, पर वापस आने के बाद आपको तो पता है कि एपिसोड 20 में फिर से ट्रंक्स ने उसे सील कर दिया। ओके, अब आते हैं बैक टू जानिम्बा। जैसे मैंने कहा कि उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा डेंजरस है। जैसे हमें लगा कि जेनो गोकू वेजिटा के अटैक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अब जानिम्बा को सब कुछ मिल चुका है, पर डॉक्टर डब्ल्यू ने जानिम्बा में डेंजरस पावर इंजेक्ट की है। ओके यार, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब एक ही है कि दोस्तों जानिम्बा गेट्स न्यू फॉर्म। हेल या डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ माजिन सैल्सा ने भी कहा है कि ऑरा अराउंड जानिम्बा इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मच मोर स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये भी उसका प्रूफ है। तो जानिम्बा दोस्तों उसे हराने के लिए गोकू वेजिटा को और हायर जाना होगा। या राइट, दैट इज लिमिट ब्रेकर इन नेक्स्ट एपिसोड, और वो होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। जानिम्बा न्यू फॉर्म वर्सेस SSJ-4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म ऑफ जेनो गोकू एंड जेनो वेजिटा। उनकी फाइट होगी दोस्तों 27 में। मुझे तो नहीं लगता कि 26 में उनकी फाइट होगी, क्योंकि 26 में मुझे लगता है कि शायद से हम सबको जानिम्बा का न्यू फॉर्म देखने मिले दोस्तों। और तब दोस्तों आई थिंक एपिसोड 26 तो नहीं, पर 27 में डॉक्टर डब्ल्यू और फू SSJ-4 की फियर्स ट्रू लिमिट ब्रेकर पावर देखेंगे और दंग रह जाएंगे। बहुत एक्साइटिंग होगा दोस्तों। अब टोआ और मीरा को तो नहीं भूले होंगे राइट? जब वही दोनों जो एपिसोड 20 में जब डीमन रियलम डिस्ट्रॉय होने लगा था, तो ये दोनों वही थे। इन्होंने फू को सेफ रखने के लिए कहीं और भेज दिया था। अब टोआ वापस आ चुकी है, जो खुद भी साइंटिस्ट है फू की तरह, तो ऑब्वियस है कि मीरा भी आया होगा फॉर श्योर। तो टोआ परेशान होती है माजिन सैल्सा और पुटिन के इंटरफेरेंस से। अब ये सुनो दोस्तों कि फू और डॉक्टर डब्ल्यू एक्चुअली एक साथ ही है। कैसे? तो फू अपनी एंट्री मारेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जहां फू कहता है कि डोंट इंटरफियर इन माय प्लान्स। मतलब तो दोस्तों इसका एक ही है कि फू जानिम्बा के रिवाइवल प्रोसेस से वाकिफ़ है। यही साबित होता है इससे। फू और डॉक्टर डब्ल्यू आर वर्किंग टुगेदर, क्योंकि फू का आना और ऐसा बोलना इसी तरफ इशारा करता है। माजिन सैल्सा और पुटिन इन दोनों को फू ट्री दिखाता है, जहाँ सारे यूनिवर्स की एनर्जी
स्टोर हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी पता चली है कि 2 न्यू वॉरियर्स की एंट्री होगी। कौन हो सकते हैं वो दोनों? यार उन दोनों में से एक तो उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि उनमें से एक माइंड रीड कर सकता है और गॉड हेटर है। ओहो यस, सही सोचा दोस्तों, मुझे भी वही लगता है कि हार्ट्स ही होगा, क्योंकि माइंड रीड करना और गॉड हेटर वही तो था। शायद से फू ही उसे रिहाव करके वापस आएगा, कैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत है हार्ट्स की होने की। ब्रॉली या बैरडॉग के होने के चांसेस हो सकते हैं। वेल दोस्तों, लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि कौन इन दोनों में से वॉरियर्स होंगे? क्या सच में हार्ट्स होंगे, या फिर अगर हार्ट्स हुआ तो ब्रॉली और बैरडॉग में से कौन वापस आएगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स आपका ही है, तो कमेंट करो यार और बताओ कि कौन हो सकता है सेकंड वॉरियर अगर हार्ट्स फर्स्ट वॉरियर हुआ तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ठोक देना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मैं भूल ही गया था दोस्तों कि मेरा कल ही एनिमेशन नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ हुआ है, तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हुआ होगा, तो क्लिक करो और जाके देखो और सब कुछ शेयर भी करना, ठीक है? तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो चलो, गुड बाय।